इसमें से मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है यार। तो ये बुक है गाइस, जिसमें मेरा हो गया है फर्स्ट ईयर कंप्लीट, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक और प्रवेशिका प्रथम। ठीक है, जिसमें मैंने सीखे थे कुछ राग, ताल और बहुत सारी चीज़ें। और फिर सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया था। इन दोनों में मेरी डिस्टिंक्शन आई थी गाइस, मतलब सबसे अच्छे नंबर आए थे। और प्रवेशिका द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद थर्ड ईयर में मैं सीख रही थी, लेकिन सीखते सीखते मेरे को छोड़ना पड़ा किसी पर्सनल रीजंस की वजह से। अटेंडेंस कंप्लीट नहीं थी गाइस मेरी, उसको बोलते हैं मध्यमा प्रथम वर्ष। नहीं तो अभी मैं थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती और उसके पेपर दे रही होती। अभी अप्रैल में शायद से है एग्ज़ाम, 19 अप्रैल को। उसके बाद आता है फोर्थ ईयर। तो गाइस इसमें हमको क्या सिखाया जाता है, पहले इसकी वही परिभाषा वगैरह यानी कि डेफिनेशंस वगैरह। ये बुक की हालत मेरी, मैं पढ़ाकू बिल्कुल भी नहीं हूँ, सोचना भी मत, बस ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने। तो इसमें देखो मैं आपको राग दिखा देती हूँ। आप बोलते हो ना कि संगीत सीखती है तो मतलब कुछ भी सारे गामा पा धा नि सा तो गाना होता होगा। नहीं बेटे, गलत। स्वर लिपि परिचय सबसे खतरनाक, मुझे सबसे बेकार चीज़ लगती है होती है पल्लू स्वर लिपि। यानी कि इसमें भी ना, अगर आपको कोई, मान लो अब सिंपल भाषा में समझाती हूँ, अगर आपको कोई गाना लिखना है तो गाना आप लिख नहीं सकते हो। गाना हमारे शब्दों में राग लिखना है अगर आपको, तो आप सीधा नहीं लिख सकते हो गाइस। उसके लिए स्वर अलग होते हैं और लिपि अलग होती है, उसकी मात्राएं अलग होती है। जैसे कि इसमें डेफिनेशन दी गई है 3 ताल की। इस 3 ताल को आप सबको पता होगा, अगर जिसको बेसिक नॉलेज होगी। धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तीन धिंदा, ता तीन धिंदा। ठीक है, बहुत तेज बोल दिया, शायद गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भातखंडे लिपि में ऐसे ऐसे डंडे डंडे खींच के लिखे जाते हैं। इसके 4 डिवीजन होते हैं। इसको हम ऐसे, इसका क्या बोलते हैं उसको दर्शाने का तरीका ये है। और इसमें पलूसुआ लिपि में लिखने का तरीका ये है। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये मात्राएं दिखाई जाती हैं। ठीक है गाइस, इतना मेरे को डीप में नहीं समझाना है, मैं बस बता रही हूँ। इन सब का होता है, ये मतलब बहुत आसान था। फर्स्ट ईयर तो यूँ निकल गया, यूँ। ठीक है, और ये सब भी पढ़ना होता है गाइस। अगर आपको कोई राग है, मान लो सबसे ईजी राग सब बोलते हैं भूपाली होता है। भूपाली कहाँ है? भूपाली कहाँ गया? सबसे ईजी राग कहाँ बोलते हैं? भूपाली। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे गा पा धा सा, यही 5 स्वर होते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ये नहीं पता होता अरे भोपाली है, सारे का पता सा ये होता है मतलब अगर आपको कोई राग गाना है तो उसका आरोह अवरोह और पकड़ गा दो, तो जो सिंगर लोग होंगे वो पहचान लेंगे कि अरे ये वाला राग गा रही है ये तो। लेकिन उसमें भी अलग चीज़ें होती हैं। उसमें थाट दिया होता है, थाट कल्याण। और वादी स्वर क्या होता है? वादी स्वर होता है यानी कि सबसे मेन स्वर जो राग में यूज़ किया जाता है, और संवादी उससे कम मेन स्वर। और वर्जित क्या होता है? वर्जित यानी कि मध्यम और निषादीय स्वरों के नाम है। सारे गा मा पा धा नी सा, इन सब के नाम दिए होते हैं गाइस। सारे गा मा नहीं होता है बस। ठीक है, इतना मत समझा बेटे, बोल जाएंगे सब लोग। ठीक है, इस पर ये भी पढ़ना होता है राग की विशेषताएँ। और मैं आपको थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ तालों की ओर। तो 3 ताल सबसे ईजी लगता है सबको, मेरे को तो लगता है। तो इसका बेसिक ठेका जो होता है धा दिन दिन दा धा, सिंपल। दुगुन में धा दिन दिन दा धा, इसका स्पीड बढ़ जाएगी। तिगुन में धा दिन, और ये ऐसे नहीं गाना धा दिन, नो। हाथ में जैसे अभी मैं दूसरे हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है, कैसे दिखाओ, ऐसे होता है। देखिए जैसे कि छोड़ो, इतना भी क्यों दिखाना कि कौन होगा, समझ में तो किसी को आ नहीं रहा होगा। खैर, तो मैं बस ये बता रही थी कि सब पढ़ना पढ़े से गीता, बिना पढ़े कुछ ना होता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इज्जत से हमको थ्योरी भी दी गई। ठीक है, फिर थ्योरी में ये सब आए, पता नहीं कौन कौन चीज़ें आई, क्या क्या आंदोलन संख्या फंख्या वाला लोगों, ये सब भी मैंने पढ़ लिया था। ओके, सेकेंड ईयर में फिर कुछ राग और ऐड हो गए हमारे। जो हमने 8 राग पहले सीखे थे, फिर 8 राग हमको यहाँ पे भी सीखने पड़े। ठीक है गाइस, उसके अलावा हमको ताल भी सीखनी पड़ी। उसके अलावा गाइस अब मेन इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। जो हमारे वो थे, कौन महान महान कलाकार, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ा। क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहीं के ये क्या कहते हैं, बहुत जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था गंधर्व महाविद्यालय, उनके बारे में पढ़ना पड़ा। वहाँ पे कहाँ कहाँ शाखाएँ थी उनकी, सब कुछ मतलब हिस्ट्री में जान, ये सब हिस्ट्री है एक तरह से। हरिदास के बारे में पढ़ता है। और इसको हटाओ, तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। और फिर उसके बाद ये आ गया था, उई
बेटा बस थर्ड ईयर, नहीं 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 नहीं, ये आ गया ना थर्ड ईयर, ये यहाँ से आ गया था, हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया था गाइस। उसके बाद मैं पढ़ ही रही थी थर्ड ईयर, ठीक ही चल रहा था। फिर मेरे को ये सब देखने को मिला। क्या देखने को मिला? गायन के गुण और गायन कह रही हूँ, गायक के दोष। तो गुण तो मैंने बाद में पढ़े, लेकिन मैंने दोष पहले पढ़े। दांत पीसकर गाने वाला दोषी होता है। नहीं गाना चाहिए दांत पीसकर। चिल्लाकर गाने वाले को भी दोष में काउंट किया जाता है। जैसे सांपों की तरफ ध्वनि पैदा करता है ना, उसको भी क्या कहते हैं, दोष में गिना जाता है। डरते हुए गाने वाले को भी, मतलब इतने सारे मुंह फाड़ कर गाने वाला, मतलब हर चीज़ में दोष है गाइस। तो जैसे हर चीज़ देख के गानी पड़ती है। और आपको क्या लग रहा है कि ये सब हमको लिखना नहीं पड़ता होगा? ये सब आते हैं गाइस क्वेश्चन। गायक के गुण दोष 10 नंबर, और वो तो मैं चलो पढ़ भी लूँगी, लेकिन ये क्या है, इसको तो मैं ऐसे पढ़ भी ना पाऊँ तो उसको मैं याद कैसे रखूँगी? गाइस कौन बोलता है संगीत में पढ़ाई नहीं होती? बहुत पढ़ाई होती है गाइस। ग्रह मोक्ष विचक्षण। अब चैलेंज ये है कि मैं इसको कैसे पढ़ूँ? राग, रागांग, भाषांग, क्रिया को विधा। ओ गॉड, छोड़ो बेइज्जती हो गई। सर्वस्थानों हे भगवान, आधा करके पढ़। सर्वस्थानोत्थगम केशव नाया सलसगति। बस आगे बढ़ेंगे। तो गाइस ये सब पढ़ना होता है गाइस, इसको हल्के में मत ले। म्यूज़िक चुन रहा है तो ढंग से दिमाग ठिकाने पे हो तभी चुने म्यूज़िक, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी गाइस। तो ये सब होता है गाइस। और क्या था, और यहाँ पे मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सबसे मेन तो ये जो आती है ना, ये सब चीज़ें जो ये ताल वगैरह में होता है, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो विलंबित आ जाता है जहाँ। तो गाइस इसको ऐसे चलाना है 4th ईयर तक। तो मैंने अभी गंदर छोड़ रखा है। चार्ट भी लिया हुआ है इसमें, थोड़ा इज्जत से निकाला बेटा इसको। इसमें पूरा बनाया हुआ है, ये तो उन्होंने दिया है ना, मैंने तो पूरा अलग से बना के रखा हुआ था, दीवार में चिपकाया हुआ था। जब एग्ज़ाम आने वाले थे ना, ये सब याद करने के, थाट, उसके स्वर, वादी, संवादी, ये सब वगैरह। और ये मेरी थर्ड ईयर की डायरी है गाइस। अभी सरस्वती माँ पूजा दिन पूजा करती थी तो टीका लगाया, सब कुछ नहीं समझना गलत। तो भाई साहब गलतियाँ तो बहुत हो गई थी मेरे से इग्नोर करते हुए। ये है, छोड़ो, समझ नहीं आया वो, ये विलंबित है गाइस। अब जैसे मैंने ये सिंपल सा गाया है, ये मतलब ये भोपाली का विलंबित है, ठीक है। अब मैं इसको गा के बता दी हूँ। अब मन लेरी प्यारी प्री, इसको मैं बहुत फास्ट में गा रही हूँ, ये बहुत ऐसे चलेगा ये। अब मन लेरी, ये टेम्पो रहता है और इसमें सांस की इतनी दिक्कत हो जाती है ना, फिर बात आ जाए। जैसे अभी ये है, मैंने बोला अब में भी 2, समझाओ, छोड़ो। मतलब हर चीज़ में पढ़ना पड़ता है गाइस, बहुत दिमाग लगा के करना पड़ता है। ये भी बहुत दिमाग लगा के मैंने डिवीजन कर करके किया था गाइस। बहुत पढ़ना पड़ता है गाइस, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ये राग आया था जौनपुरी, पायल की झनकार बरनिया, वो बाद में कभी गा के सुनाऊंगी गाइस। कलिंगड़ा राग तो मेरे दिमाग के ऊपर से गया था। अब होने लगी प्रभात सखी, अब होने लगी, ये भी बहुत, ये मेरा आधा अधूरा काम है क्योंकि मेरे को इसके आगे समझ में नहीं आया था। ये मैंने दूसरी कॉपी में किया है रफ वर्क, क्योंकि इसका मेरे को निकालना था ना, क्या बोलते हैं इसको, नोटेशन। जैसे मैंने इसकी नोटेशन निकाली हुई है ना, नोटेशन बोलते हैं उसमें कौन सा सुर यूज होता है। जैसे मैंने अब होने लगी, मुझे ऐसे काउंट करके करना पड़ता है, अब कहाँ आ रहा है, अब होने, तो ये मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको क्लियर नहीं उतारा है, मैंने रफ में लिखा हुआ तब से। उसके बाद ये सब आया, फिर यमन का विलंबित आया, बस यहाँ बस बहुत दिमाग खराब हो गया। बस ये था गाइस, बाय। तो गाइस मेरे को ये सब सर्च करते करते मुझे अपनी ये म्यूज़िक की डायरी भी मिली। बहुत पुरानी डायरी है गाइस, स्कूल टाइम पे मैंने बनाई थी।
तो दिखाते हैं गाइस। ओह, इसमें मेरे को गाने लिखने का शौक था। अपने बारे में लिखा है, कुछ ऐसा नहीं है। माय नेम इज़ प्रिया, ये ऐसे। तो गाइस मैंने पहले गाने लिखती थी मैं, मोहे रंग दो लाल। फिर मैं अखबार में से फ़ोटोज़ निकालती थी। इस पिक्चर में हीरो था ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे चिपकाया हुआ है। दीवानी मस्तानी का हीरो। दीपिका पादुकोण नहीं मिल पाई मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं मिली थी यार, वो नई कॉपी में है, नई डायरी में, अभी दिखाऊंगी बाद में। हाँ ठीक है, फिर मैंने ये लिखा, कुछ शायरी लिखी। फिर राइटिंग बहुत गंदी है थी पहले मेरी, अभी ठीक हो गई है। सनम रे सुनते हैं जब प्यार हो तो, पता नहीं क्या क्या शौक थे मेरे पहले। प्रेम रतन धन पायो, मेरे को एग्जैक्ट मिला है ये। सैया तू कमा जब तुम चाहो, पास आते खामोशियों। ओहे, बात ये कहाँ से आया? तेरी खुशबू और इसमें इसकी फोटो देख के ना मुझे दूसरा गाना याद आ रहा है। वो तेरे वास्ते, गलत लिख दिया गाना यहाँ में मैंने, मिकी माउस का स्टिकर बना था। उसके बाद कितने दफे दिल ने कहा, तनवर्स पर वो गाना है, तो ऑब्वियसली। इसके बाद मुझे अखबार के हीरोइन मिलना बंद हो गए, तो मैंने ऐसे लिखने लग गई। उसके बाद ऐसी बहुत से गाने, मेरे भाई की भी राइटिंग आ गई है, दर्शन की, जग घूमया तारे, बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं गाइस इसमें मैंने। आओ हुजूर तुम, और कुछ तो मैंने बेचारे ऐसे काट के छुपा के मैंने रखे थे कि यार बाद में किसी जगह काम आएंगे। ये इससे भी पुरानी एक डायरी थी मेरे पास, उसमें चिपकाया हुआ था, उसमें से निकाला है मैंने ये क्या है? ओहो, बच्चों के शौक, कोई बात नहीं, तब बची थी गाइस ना। इसमें पक्का कोई ना कोई हीरो हीरोइन होंगे। इतने सारे हीरोइन। अब नहीं काटूंगी, सिनेमास कौन करेगा, हट। अब नहीं पसंद मेरे को ये सब। ओके, उसके बाद स्कूल भी ले जाती थी, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा पढ़ाई का काम भी हुआ इसमें, पता नहीं क्या क्या हो गया इसके साथ। शादी के कार्ड भी मैंने छुपा बचा के रखे कि कहीं काम आएगा तो चिपका दूंगी। क्या करती थी यार मोटा मोटा काम ना। ओह, पद्मावत, कहीं दीपिका पादुकोण दिखी थी मेरे को। ये घूमर 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 घूमर, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी। बस आज के लिए इतना बहुत था गाइस दिखाने के लिए। ये मैंने क्यों रखा हुआ पता नहीं क्यों रखा है मैंने, शायद किसी को कवर करने के लिए रखा था। बहुत पुरानी डायरी है गाइस, इग्नोर। और क्या है मेरे पिटारे में, अभी तो मैंने नई गाने की डायरी बनाई है, अब इग्नोर कर दो गाइस इसको, ठीक है गाइस, इतना ही था। मुझे एक और चीज़ मिली गाइस, ये मैंने बताया था ना, मैंने अलमारी में चिपकाया हुआ था। ये थी मेरी मेहनत, सब मैंने चार्ट वार्ट बना के रखा था, लेकिन इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है अभी। इसको मैंने अच्छे से फेयर में भी किया हुआ है, लेकिन ये ऐसी मतलब आँख खोलते ही सामने दिखे ताकि याद हो सके। ये राग का कॉलम अलग, थाट वगैरह ये सब छोड़ो, इग्नोर, सब वेस्ट है। गाइस बाय। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना गाइस। ओके बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।